आप अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि किसी का आना भी बेहद ज़रूरी होता है और किसी का जाना भी बेहद ज़रूरी होता है। ये ज़िंदगी जब इम्तहान लेती है तो ये ज़िंदगी जब इम्तहान लेती है तो सब कुछ हमें सिखाती भी है और हमें बतलाती भी है। अपने और बेगानों का भी पता चलता है। यहाँ तक कि पहले तो खास अपनों का ज़रूर पता चलता है। चाहे वो माई हो, चाहे बापू हो, चाहे वो भाई हो, चाहे दोस्त हो और चाहे अपना खुद का हमसफर साथी, मैडम या औरत क्यों ना हो, अपने बच्चे क्यों ना हो। ये बिल्कुल सत्य बता रहा हूं दोस्तों। सभी की पहचान होती है जब जब ये जिंदगी में इंसान की जब इम्तिहान होती है तो, और इम्तिहान भी देना बेहद जरूरी है। हमने कहा है कुछ कुछ वीडियो में कि जितने भी ठोकरों से आप संभलते हैं और आगे बढ़ते हैं, वही तो हमारे लिए मेन एक चैप्टर बनता है, हमारे लिए वही एक सीख बनती है, वही हमारे लिए एक मजबूती भी बनती है। क्योंकि सब कुछ हमें ठोकरों से ही सीखने को मिलता है दोस्तों। तो इसलिए कहता हूं इम्तिहान देना बेहद ज़रूरी है। बुरा वक्त भी आता है, उसी में तो हमारा इम्तिहान भी हुआ करता है, और इम्तिहान अपने लोगों की अच्छी तरह से बड़ी बखूबी की तरह हम उनको पहचानने की भी कोशिश करते हैं। मौत से भी बदतर आ जाते हैं कुछ हालात हमारे, जहां पे हम सोचने में मजबूर हो जाते हैं। एक तरफ जिंदगी होती है तो एक तरफ मौत होती है, और पहचानना सिर्फ आप लोगों को कैसे है ये बताना मैं बेहद जरूरी समझूंगा। आपने अंदाजा होगा कि जब कुछ ऐसे बदतर मोड़ आते हैं कि जहां आप सोचेंगे कि क्या मैं जिंदगी जीऊं या कि अपने आप को खत्म कर लूं। आते हैं ऐसे कई मोड़, आते हैं कई लोगों के जीवन में आते हैं कि जहां की सारी सूझबूझ खत्म हो जाया करती है। एक तरफ आपको लगेगा कि क्या मैं अपनी जिंदगी खराब कर लूं या खत्म कर दूं, और एक तरफ लगेगा कि मैं क्या जिंदगी जी लूं। पर जिंदगी जीने की चाहत कौन रखता है और मरने की चाहत कौन रखता है, इन चीजों को थोड़ा सा जरूर बताना चाहूंगा। तो जिंदगी जीने की चाहत कौन रखता है और मरने की चाहत कौन रखता है, ये आप सुनिएगा मेरी बात को गौर से दोस्तों। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो जिम्मेवार होता है, जो मेहनती आदमी होता है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को भी संभालने की कोशिश करेगा और बहुत कुछ अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करेगा। और जो ईमानदारी निष्ठा के साथ, जिम्मेवारियों के साथ, दर दर ठोकरों के साथ जिसने चलना सीखा है, वो अच्छी तरह से जानता है कि ये जिंदगी मालिक ने दी है तो ऐसे गंवाने के लिए नहीं दी है, तो क्यों नष्ट करें हम। तो वो आदमी कहीं ना कहीं अपना एक सूझ समझदारी निभा लेता है और वो संभलते संभलते संभाल लेता है अपने आप को न तोड़ने की कोशिश करता है, न बिखेरने की कोशिश करता है, न अपने आप को मिटाने की कोशिश करता है। और जो बुजदिल होते हैं, गैर जिम्मेवार होते हैं, वो हमेशा अपने आप को मिटाने की भी कोशिश करेंगे। ये जिंदगी सोच यही समझेंगे कि सब कुछ खत्म हो चुका है। तो भाई ये जो अलाल होंगे, गैर जिम्मेवार होंगे, तो वही लोग यही सोचते हैं। और जो ओरिजिनल में जिम्मेवार आदमी होता है तो वो अपने आप को संभालने की कोशिश करेगा, अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करेगा। और ये जिंदगी है, लड़ने के लिए भेजा है मालिक, डरने के लिए नहीं भेजा है कि भैया अब यहां आए और ऐसे थोड़ी मोड़ी मुसीबत आए तो उसी में घबरा करके आप मर जाएं। हमने कहा ना, बदतर से बदतर भी कभी कभी ऐसे हालात आते हैं जहां जीने मरने का भी हमें समझौता करने में मुश्किल हो जाता है, और कुछ बेदिमागी लोग इस दुनिया से ही चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों करना दोस्तों। आए हो, कुछ करने के लिए आए हो, कुछ कर दिखाने के लिए आए हो, इस ब्रह्मांड में कुछ रचने के लिए आए हो। अब बताना होगा आपको, रचना होगा आपको अपने इतिहास को। आज नहीं तो कल नहीं भैया, आज नहीं तो कल नहीं। कल किसने देखा है, न कल आपने देखा ना हमने देखा है। तो जो भी काम करना है चालू कर दीजिए, आज से, अभी से चालू कर दीजिए। मत सोचिए कितने की आती है पेन, 10, 5, 20, 30,
डायरी कितने की आती है? 20-30। तो ज्यादा से ज्यादा आपका खर्चा कितना है? मोबाइल तो हर किसी के पास है, मोबाइल तो हर किसी के पास है। तो बस 10-50 के खर्चे में आप बताइए इतना डर जाते हैं कि उसको रखना आप पसंद नहीं करते हैं। बुरी घटना, बुरी संगति, बुरी बातें हमेशा हमें जल्दी एक्सेप्ट हो जाया करती हैं, जल्दी याद रहा करती हैं। और कुछ चीज़ों को अगर बता दिया जाए, अगर पेन, मोबाइल, डायरी हमेशा मैं बोलते आया हूं, बोलता रहूंगा। और जब जब ये वीडियो में आऊंगा मैं ज़रूर ये प्रेरणा देने की कोशिश करूंगा कि आप पेन डायरी ज़रूर उठाइए, ज़रूर उठाइए। क्योंकि आप जब पेन डायरी नहीं उठाएंगे तब तक बहुत कुछ सीख सकते हैं दोस्तों। पेन एक डायरी आपका वो मेमोरी है कि आप अगर कुछ शब्दों को भूल गए हैं, कुछ चीज़ों को भूल गए हैं, ज़रा सा अगर आप उस पन्ने को खोल के देखते हैं और पढ़ते हैं तो वो पूरी मेमोरी आपकी रिटर्न हो जाती है और आपको सब कुछ याद आ जाता है, जो कि आपको एक भी याद नहीं है। जैसे ही आप उस पन्ने में जो चीज़ें लिखी है आप देखते हैं तो वो सब कुछ रिटर्न होकर के आपके माइंड सेट में फिट हो जाता है। एक जैसे लगता है कि अभी ही सब कुछ मैंने याद रखा हो या लिख रखा हो। तो इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि हमको भी मेहनत करते हैं और मेहनत करते हैं तभी तो आप लोगों तक आ पाते हैं। तो ज़रूर हमें लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। आप ही हैं जो हमें आगे ले जाते हैं और हमें एक नया प्रेरणा भी देते हैं। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि मैं अगर आज मैं एक बताया हूं वीडियो में, मैं ऐसे नहीं आया हूं। अगर सोचते होंगे कि आपके पास मैं आया हूं, आपके पास आया हूं, इस सोशल मीडिया में काम कर रहा हूं, तो मैं ऐसे नहीं आया हूं। अब कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, अब भैया उतरे कहें भैया पैसा आने लगा, तो पैसा तो ऐसे नहीं आएगा ना। उसमें न जाने कितने जैक लगाने पड़ेंगे, कितने ताकत लगानी पड़ेगी, कितना जोर देना पड़ेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितनी तकलीफों की, जिल्लतों की हमें झेलना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना होता है कि भैया अब आज करें और कल से पैसा आना चालू हो जाए। तो न जाने अभी भैया पैसा आने के लिए कितने, और ये आगे बढ़ने के लिए है पता कितने जैक लगाने पड़ते हैं, और खुद का जैक लगाना पड़ता है। भैया यहाँ कोई किसी का नहीं होता है कि कोनो सोचे कि माँ जैक लगाएगी, बापू जैक लगाएगा, भाई जैक लगाएगा। तुम ही जैकअप हो, तुम ही बैकअप हो। बैक भी तुम होगे तो जैक भी तुम बनोगे। तो जैक बैक आप स्वयं बनिए। और हाँ, ये गरीबी गरीबी का ये दुख रोना छोड़ दीजिए। और नहीं, एक दिन ना ये गरीबी गरीबी रोते रहेंगे और गरीब रहते रहेंगे। और चलते चलते मैं एक बात और बोलना चाहूंगा दोस्तों। पहला सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, आप सच बताना, गरीबी में जन्म लेना या गरीब घर में जन्म लेना क्या बदनसीबी है या खुश नसीबी है? और दूसरा सवाल है, जो बड़े घर में जन्म लेते हैं, जो बड़े घर में जन्म लेते हैं, तो बताइए वो खुश नसीबी है या बदनसीबी है? तो चलिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि गरीबी घर में जन्म लेना और अमीरी घर में जन्म लेना, इसमें दोनों में मैं अंतर बता देना चाहता हूं। अगर आप गरीब घर में अगर जन्म लेते हैं तो समझ लीजिए दोस्तों, वो खुशनसीब लोग होते हैं जो गरीब घर में लेते हैं जन्म। और वो कैसे मैं बताता हूं, क्योंकि मालिक ने उसे कुछ करने के लिए भेजा है, कुछ बनने के लिए भेजा है। इसीलिए तो हम गरीब में जन्म लेते हैं। और गरीब ही तो एक ऐसा इतिहास लिखा करता है। ये जो बड़े बड़े शहरों में बसे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बना करके रखे हैं, आपने कहीं ना कहीं अगर उनका इतिहास पढ़ करके देखोगे तो कहीं ना कहीं अपनी गरीबी को जरूर झेला है दोस्तों। और रही बात अमीरी की, तो आप अक्सर देखे होंगे कि जिन घर में जो बच्चे जन्म लेते हैं, तो जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, जो मेहनती है, तो चलिए वो तो आगे कुछ कर ले जाते हैं। बाकी कुछ बच्चे तो सोचते हैं भैया हम तो खुश नसीब वाले हैं, हम बड़े घर में जन्म लिए हैं, तो वो अक्सर करके एंजॉय करते हैं, ऐश करते हैं और खुद अपने आप को भी कमजोर कर लेते हैं, अपने शरीर को भी कमजोर कर लेते हैं, अपने दिमाग को भी कमजोर कर लेते हैं। और जो गरीब का बच्चा होता है, तो पढ़ा हो या ज्यादा ना पढ़ा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। खाली उसने अगर सिद्धांत बना लिया है, निश्चित कर लिया है कि मेरे को आगे चलकर कुछ करना है और एक ऐसी कहानी को रचना है मेरे को कि पढ़े लिखे वाले हों, नौकरी वाले हों और बिजनेस वालों को भी वो कुछ बैकअप करके आगे जाना चाहता है। तो कहीं ना कहीं जो एक गरीब के अंदर जो जुनून होती है, और जो गरीब होता है, तो हर तकलीफों को, हर समस्याओं को वो झेलने की भी ताकत रखता है।
और जो एक अमीर का बच्चा है, तो भैया जरा सा अगर दर्द हो ही गया ना, अगर थोड़ा सा खरोंच भी आ गया, तो समझ लीजिए वो 100 डिग्री के बुखार के बराबर उसको मान लीजिए वो फील होता है। और यहाँ 100 डिग्री नहीं, जख्मों पर जख्म लगे हो, दर्दों पे दर्द हो, फिर भी वो चलने को नहीं छोड़ता है दोस्तों। तो इसलिए कहता हूं दोस्तों, ये अमीरी गरीबी लगी रहती है। जिसे जो करना है, जिसने जो ठाना है, जिसको जो पाना है, तो वो हमारा सोच है, हमारी मेहनत है, तभी तो हम ये सब कुछ कर पाते हैं, सब कुछ पाते हैं दोस्तों। तो सब कुछ हमारा माइंडसेट है। ये गरीबी और अमीरी से कोई मतलब नहीं रखता है। आपकी सोच, आपकी मेहनत, और जिस काम में जितना जोर देते हैं, जितनी ताकत देते हैं ना दोस्तों, मैं आपको यकीन दिला दूं कि अगर आपने किसी चीज को अगर ठान लिया है और जितनी ताकत देते हैं, जितनी पूरी निष्ठा के साथ झोंक देते हैं, तो एक ना एक दिन वो आपको जरूर मिलता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसी अंदाज में और स्टाइल में हम आपसे मिलते रहेंगे, क्योंकि ये अपना अपना अंदाज, अपना अपना स्टाइल है दोस्तों, बात करने का भी और बोलने का भी, आप लोगों से मिलने का भी। तो रियली में अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।